1 में हमने जेन नाम की लड़की की स्टोरी कवर करी थी। ये उस स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक तुम्हें आई बटन में और पिन्ड कमेंट में नीचे मिल जाएगा। ये पार्ट उसे देखने के बाद ही देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को ना देखें, पर अगर तुमने वीडियो देखने का मन बना लिया है तो ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि अब माहौल गंदा होने वाला है। बॉब स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए झूले को आता जाता देखता रहा, पर थोड़ी देर के बाद झूले के चारों तरफ लगी जाली को कूदकर चलते हुए झूले के सामने जाकर खड़ा हो गया और एकदम थड़ करके जोर से आवाज आई और बॉब की बॉडी के कुछ पार्ट्स 20 फुट दूर जाकर गिरे। ये सब देख के अम्यूजमेंट पार्क की सिक्योरिटी मौके पर आ चुकी थी। मैं अभी भी सदमे में थी। कई सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, क्योंकि सच बताऊं तो किसी के सुसाइड की बात न्यूज़ में देखना या पढ़ना और दूसरी तरफ अपनी आंखों से देखने में बहुत बड़ा फर्क आता है। सिक्योरिटी वालों ने हमारे मैनेजर को भी फ़ोन कर दिया था। मैनेजर और बाकी लोग मुझे संभाल रहे थे और मेरा रोना चुप करवा रहे थे। मैनेजर ने मेरे पास आके मुझे चुप रहने की सलाह दी और कहा कि अगर पुलिस इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पूछे तो मुझे बस ये बोलना है कि मैं वहाँ ये सब होने के बाद आई थी। इस वक्त तक मैं ये समझ चुकी थी कि मैनेजर इस इंसिडेंट को दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस इंसिडेंट की खबर सुन के अम्यूजमेंट पार्क की सेल कम ना हो जाए। और मेरे मन में एक ही चीज चल रही थी कि भला ये पैसे का लालच आदमी से कुछ भी करवा सकता है। आखिरकार मुझे पार्क से 15 दिन की छुट्टी देकर घर भेज दिया गया, पर मुझे हैरानी तब हुई जब मेरी सैलरी मंथली सैलरी से ज़्यादा आई। मैं ये समझ चुकी थी ये मुझे पैसे इसलिए दिए गए हैं ताकि मैं अम्यूजमेंट पार्क की खबर आम जनता में लीक ना करूं। मुझे पता था कि पुलिस और मैनेजमेंट के पास बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और कोरोना वायरस के कारण यहाँ यूएस की हालत इतनी बुरी है कि मैं अपनी जॉब को छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती थी। फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे बॉब की फैमिली को पूरा सच बताना ही होगा। आखिर मैं उन्हें कब तक अंधेरे में रख सकती थी। मैंने बॉब के फेसबुक और इंस्टाग्राम से बॉब की फैमिली का पता लगाने की कोशिश करी तो पता चला कि बॉब की फैमिली में 2 बहनें और उसके मॉम और डैड थे, और फेसबुक से तो मुझे उनकी सिटी का पता चल गया था, पर अभी भी मुझे उनकी एग्जैक्ट और पूरी डिटेल चाहिए थी। और इसके लिए मैंने मेरे अम्यूजमेंट पार्क के ऑफिस में काम करने वाले एक फ्रेंड को मेरी सिचुएशन एक्सप्लेन करी और उसकी मदद ली। वो मेरा फ्रेंड ऑफिस में काम करता है और जब भी कोई एम्प्लॉय नई जॉब पे आता है तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसी को पकड़ाते हैं। मुझे पता था कि मेरे फ्रेंड के पास बॉब की कोई ना कोई पर्सनल डिटेल या कोई एड्रेस ज़रूर होगा। मेरे फ्रेंड को ये सब बताने के बाद कुछ दिन बाद मेरे पास बॉब की फैमिली की सारी डिटेल आ चुकी थी, और मैं बॉब की मौत से जुड़े सारे सवाल और बातों को अपने साथ लेकर बॉब की फैमिली से मिलने के लिए निकल पड़ी। उसकी फैमिली मेरी स्टेट से कुछ 2 घंटे की दूरी पर रहती थी। बॉब के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचने के बाद मैंने उसके घर की डोरबेल बजाई, पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा कि हो सकता है सब काम पर गए हों, इसलिए मैंने उनके पड़ोसी के पास उनके आने का टाइम पूछने के लिए चली गई। पर वहां जाके जो मुझे पता चला उसने तो इस कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया था। एक्चुअली बॉब की पूरी फैमिली ने एक एक करके सुसाइड कर लिया था। ये सुनते ही मैं वहां से अपनी कार की तरफ दौड़ी और कार में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मैं खुद को कोसने लगी। मैं शायद बॉब को बचा सकती थी। मैं शायद बॉब को बचा सकती थी। रो रो कर मेरी आंखें लाल होने लगी थी। इतने में मेरे अम्यूजमेंट पार्क वाले फ्रेंड का मैसेज आता है। बॉब के कज़न का भी एड्रेस मिल गया। मेरे फ्रेंड का ये मैसेज पढ़कर मुझे कुछ उम्मीद सी लगी और मैं मेरे सवालों और उनके जवाब को लेकर वापस अपने घर आ गई, क्योंकि अब मेरा टारगेट था बॉब की कज़न।